ओके, तो अभी तक हमने एक ये प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। अगर आपको ओपन करना नहीं आता तो न्यू फोल्डर, यहाँ से आप फोल्डर, मेरे केस में मैंने कर लिया, ठीक है। तो आपके केस में जो भी आप उसे सेलेक्ट करें, ठीक है। अब हम सबसे पहले करेंगे PHP आर्टिजन सर्व, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हम लोग इसको चलाएंगे, देखेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है परफेक्टली, ठीक है। सबसे पहले आके हम लोग देखेंगे जी हमारे रिसोर्सेज फोल्डर में, व्यूज़ में ये, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चेंज करके देखते हैं और यहाँ हम करते हैं पी टैग, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो ये हमें शो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने व्यूज़ में एक चेंजेस की, मतलब अपने व्यू की वेलकम फाइल को चेंज किया, ठीक है। टेक्निकली फ़िलहाल मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट, ठीक है। एंड फिर मैं आऊँगा अपने रूट्स फोल्डर में वेब डॉट पी एच पी में, ठीक है। वेब डॉट पी एच पी में अब तक मैं व्यू को रिटर्न कर रहा था, ठीक है। अब मैं सिंपल अगर ये करता हूँ, ठीक है, और मैं चेक करूँगा ये काम करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हमारे पास काम करेगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपनी फाइल में, अपने सिस्टम में एक फाइल, ठीक है, व्यू की फाइल, रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, न्यू फाइल। हमारी फाइल होगी इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं जस्ट एक, ओके, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बूटस्ट्रैप भी ऐड कर लेते हैं पहले पहले। ठीक है, हमारे पास ये बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट्स हैं। एक हमारे पास बूटस्ट्रैप, ठीक है, नहीं ये हमें नहीं चाहिए, CSS के लिए हमें ये चाहिए, ओके। यहाँ CSS को हम यूज़ करेंगे यहाँ, ठीक है। हमारा जो href होगा वो ये होगा, ठीक है। और हमारे स्क्रिप्ट टैग जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे यहाँ, ठीक है। अगेन हम अपनी बॉडी को अलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने डालना है सोर्स। सोर्स हमारा जावास्क्रिप्ट का ये है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा बूटस्ट्रैप फंक्शनल है या नहीं। हम करेंगे div क्लास कंटेनर p हेलो, ठीक है। तो इसका मतलब देखें, कंटेनर ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब हमारे पास इशू है, ठीक है। अगर हम करें क्लास btn प्राइमरी हेलो, ठीक है। इस केस में हम शायद अगर हम इसको ओपन करें, कॉपी पेस्ट, देखिए हमारे पास ये हमारी CSS चल रही है, ठीक है। तो हमारा इशू जो है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, हमारा इशू ये है कि हम लोग कुछ पास ही नहीं कर रहे, हम व्यू पास नहीं कर रहे थे, ठीक है।
अब अगर हम चेक करें, देखें ये हमारे पास फंक्शनल है। अब एक चीज इसमें है कि अगर मैं एक और पेज बनाता हूँ, ठीक है, लेट से मैं करता हूँ शो पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट php, जो मेरी पोस्ट शो करेगा, तो उसके लिए मुझे दोबारा HTML लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा ले लेआउट डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। लेआउट ब्लेड डॉट php में मैं इस पूरे को उठा के कॉपी करूंगा, इसकी जगह मैं रखूंगा यील्ड, और इसमें होगा टाइटल, ठीक है। एंड अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टाइलिंग करनी है तो मैं करूँगा स्टाइल, ठीक है। एंड इसकी जगह मैं कर दूंगा यील्ड कंटेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम आएंगे, इस लेआउट को हम करेंगे एक्सटेंड, ठीक है, लेआउट। अब हमने इसको सेव किया, अब तक हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो एक चीज नोट करें, अब ये एक्सटेंड था, सॉरी। अब देखें हमारे पास है तो कुछ नहीं, अगर हम इंस्पेक्ट पे जाएं, अगर हम हेड टैग में, तो हमें ये लिंक नज़र आ रही है जो कि हमने इस पेज में इंटर नहीं की, इसमें की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। उसके बाद हम करेंगे सेक्शन, सेक्शन हमारे पास टाइटल है, टाइटल का नाम हम देंगे होम पेज, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूं, ये देखें होम पेज, ठीक है। सेक्शन कंटेंट एंड सेक्शन। अच्छा एक चीज़ और, मैंने अपने लेआउट में स्टाइल्स डाले थे, स्टाइल्स में वहाँ ऐड करूँगा जहाँ नेसेसरी हूँ, ठीक है। मेरा फोकस इस एप्लीकेशन में स्टाइलिंग नहीं, फंक्शनैलिटी है। तो अगर मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ ऐड कर लूँगा, अदरवाइज आई विल फॉलो बूटस्ट्रैप, ठीक है। इस केस में मैंने कोई, ये देख रहे हैं यहाँ मैं स्टाइल टैग डालूंगा, इस केस में मैंने कोई स्टाइल नहीं डालना है, इसलिए मैं उस सेक्शन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट सेक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं करूँगा एक डिव क्रिएट करूँगा, उस डिव को मैं दूंगा कंटेनर, ठीक है। एंड उसी कंटेनर के अंदर मैं एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। एक, ठीक है, मैं एक बटन बनाऊंगा, जो बटन सिंपल, एक सेकेंड, ओके ओके। तो इस बटन में मैं करूंगा शो पोस्ट, ठीक है, क्रिएट पोस्ट, ठीक है। ये हमारे पास आ गए दो बटन, ठीक है। इन दो बटन्स को मैं क्लास दे दूंगा, ठीक है, बीटीएन बीटीएन सक्सेस, ठीक है। इसकी जगह मैं दे दूंगा बीटीएन प्राइमरी, एक को प्राइमरी दी, एक को सक्सेस दी, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमारे पास दो बटन आ गए, ठीक है। ठीक है, अब इस कंटेनर को, ओके ठीक है, फंक्शनैलिटी हम बाद में देखेंगे, स्टाइलिंग को। इसके अंदर मैंने ए टैग इंसर्ट किया, ठीक है।
ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ये मुझे कहीं नहीं ले जा रहा। लेट्स से मैं चाहता हूं कि href में ये मुझे ले जाए स्लैश पोस्ट में, और ये मुझे ले जाए स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे थोड़ी चेंजेस। अब यहाँ हमें स्टाइल चाहिए, तो मैं करता हूँ सेक्शन स्टाइल एंड सेक्शन। टैग का टेक्स्ट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक और चीज़, अगर आप लोग ये स्टाइल यूज़ ना करें और आप करें टेक्स्ट वाइट, तो ये भी काम करेगा, ठीक है, अगर आप देखें। बट मैं आप लोगों को ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग यहाँ कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। देखिए इसकी अंडरलाइन ख़त्म हो गई। अब अगर हम क्लिक करेंगे हमें पोस्ट पे ले जा रहा है, और ये हमें पोस्ट स्लैश न्यू, ठीक है। अब हम एक और राउट बनाएंगे जो करेगा गेट स्लैश पोस्ट को, और यहाँ फंक्शन में हम करेंगे, ठीक है, फंक्शन में हम फिलहाल कुछ भी हम रिटर्न करेंगे पोस्ट, क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेस कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। अगर हम करें ये शो पोस्ट, एक सेकेंड, देखिए हमें ये नज़र आ रहा है पोस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हमें पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो उस पोस्ट से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए अपने। अब पहले तो हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हम लोग सिंपल आएंगे अपनी env फाइल में, ठीक है। env फाइल में हम लोग नीचे आएंगे, ये mysql, ठीक है, ठीक है। यहाँ आएगा db पोर्ट, ठीक है। इस db की जगह मैं जो नाम रखूंगा, कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैं अपने डेटाबेस का नाम अपने केस में रखना चाहता हूँ hmg, ठीक है। एंड पासवर्ड मेरा जो यूज़र है, मेरा यूज़र है टॉरस, आपके केस में होगा रूट, ठीक है। पासवर्ड मेरा है, पासवर्ड आपने जो भी रखा है इंस्टॉलेशन के वक्त वो, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। जब मैंने इसे सेव किया, सबसे पहले तो 1 मिनट हम देख लें, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं MySQL, आपने स्टोरेज की जगह लिखना है रूट, ठीक है, और आपने अपना पासवर्ड देना है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था। अगर मैं करूं शो डेटा बेसिस, ठीक है, देखें मेरे पास 3 डेटाबेस, 4, आपके पास ये 4 होंगे, मेरे पास 5 है टेस्ट, ठीक है। तो अब मेरे पास ये डेटाबेस नहीं है एचएमजे, तो मैं क्या करूँगा या तो मैं इसे मैनुअली बना सकता हूँ। मैनुअली बनाने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस एचएमजी, ठीक है। लेट से मैं एक और डेटाबेस बनाता हूँ HMG1 के नाम से, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस, तो ये मेरे पास HMG1 के नाम से बन चुका है। बट हमारे केस में मैं चाहता हूँ कि लारवेल मेरी जगह मेरे लिए वो क्रिएट कर दे, ठीक है। तो ये डेटाबेस नाम मैंने यहाँ सेलेक्ट करके मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैं आऊँगा पहले अपनी माइग्रेशन फाइल में। माइग्रेशन फाइल्स में आने के लिए पहले मैं आऊँगा डेटाबेस। डेटाबेस के साथ एक ये फाइल है माइग्रेशन, ठीक है। अब अगर आप देखें, ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक यूज़र टेबल, एक कैश टेबल, एक जॉब टेबल है, ठीक है। अगर हम इसे छोड़ के हम आए अपने ऐप में हम देखें, हमारे पास एक है यूज़र, ठीक है, मतलब एक मॉडल है और उसके बरक्स ही टेबल है, ठीक है।
अब या तो हम ये फाइल्स मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें ये सब कुछ लिख सकते हैं, या तो हम या तो हम ये काम पीएचपी को कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे केस में मैं चाहता हूँ पीएचपी करे, ठीक है, और मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, तो मैं करूँगा हाउ टू क्रिएट अ माइग्रेशन फॉर टेबल पोस्ट and also how to create a migration and model for table post. Okay, ठीक है, ये मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस का बता रहा है, बट मुझे चाहिए लारावेल में, तो इसलिए मैं आगे लिखूंगा इन लारावेल, ठीक है। अब वो मुझे यहाँ अगर आप देख सकते हैं, वो मुझे बता रहा है कि ये कमांड्स में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास पूरा है, अगर हम इसे देखें, ठीक है, पीएचपी मेक माइग्रेशन क्रिएट, ठीक है। बट मेरे केस में मैं कहता हूँ हाउ टू क्रिएट अ मॉडल एंड माइग्रेशन फॉर दैट मॉडल, ठीक है, इन लारावेल। ये जो कमांड है, ये कमांड तब काम करेगी जब हमारे पास पोस्ट ऑलरेडी से अवेलेबल हो, इसलिए मैंने पहले मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं पीएचपी आर्टिजन मेक मॉडल, ठीक है। एंड फिर हम करते हैं क्रिएट पोस्ट टेबल स्लैश स्लैश क्रिएट पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट उसको खुद ही वो कर देगा। और इसकी एक और कमांड है जो हम यूज कर सकते हैं, और वो कमांड अगर हम अपने प्रोजेक्ट में हम लिखते हैं आर्टिजन पी एच पी आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, ठीक है, पो, पोस्ट, ठीक है, स्लैश एम। आप ये डैश एम उसके लिए खुद ही वो बना देगा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, हमारे मॉडल में सिर्फ एक फाइल है और माइग्रेशन में 3 फाइल्स हैं। अगर मैं इसको इंटर करता हूँ, ठीक है, अब हमारे मॉडल में 2 फाइल्स आ गई, ठीक है, एक 2 फाइल्स, एक ये, और हमारे माइग्रेशन में 4 फाइल्स ये, ठीक है। तो उसने दोनों क्रिएट कर लिया, तो हम ये कमांड यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम आएंगे यहाँ। अब देखिए, यहाँ हमें बता रहे टेबल की एक आईडी है, ठीक है। अब टेबल की आईडी है, उसके साथ हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब मेरे केस में मुझे जो है टेबल की आईडी चाहिए, और मुझे चाहिए एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस केस में मैं सिंपल लिखूंगा टेबल आईडी, ठीक है, एंड टेबल, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, और उस स्ट्रिंग का टाइटल होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है, दिस इज इक्विवेलेंट टू varchar 255। अब टेबल, अब मुझे चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, टेक्स्ट में मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू टेक्स्ट जब हम लिखते थे। अच्छा, सब एक और चीज ना, मैं यहाँ ओपन करता हूँ, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि हमारे डीबी में इस वक्त कितने डेटाबेसेस हैं। ठीक है, इस वक्त ये मेरे डेटा, इसमें मेरे डेटाबेसेस है, ठीक है, जनरल, एक सेकेंड, लेट मी कनेक्ट इट माई एसक्यूएल के साथ।
ठीक है, ये देखें हमारे डेटाबेसेस में हमारे पास इस वक्त एक यही है, ठीक है, एक ये और एक ये। वैसे हमारे पास 5 डेटाबेसेस हैं। जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा, परफॉर्मेंस स्कीमा है, ये हमारे हिडन होते हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ सिस देख सकते हैं, ठीक है, जो ये है, और 2 ये मैंने क्रिएट किए, ठीक है। अब मैंने ये, मुझे अपने डेटाबेस में ये 4 चाहिए, ठीक है, मुझे ये टेबल नहीं चाहिए। तो ठीक है, चलिए मैं इसको रहने देता हूँ, फिलहाल हम लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं लिखूंगा PHP आर्टिजन माइग्रेट नोट। यहाँ HMG डेटाबेस नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये देखूं, जब मैं लिख रहा हूँ HMG आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है, वो कह रहा है द डेटाबेस HMG डज नॉट एग्जिस्ट ऑन MySQL कनेक्शन, वुड यू लाइक टू क्रिएट इट? यस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ आऊँ और मैं अपने डेटाबेसेस को रिफ्रेश करूँ, तो हमारे पास HMG डेटाबेस है। इस डेटाबेसेस में अगर मैं टेबल्स देखूं तो मेरे पास काफ़ी सारे टेबल्स हैं, ठीक है, एक सेशन है, यूज़र है, ये सारे लारावेल ने क्रिएट किए हैं, बट जो मेरे काम का टेबल है जो मैंने क्रिएट किया वो ये है। अगर मैं इसको देखूं, इसमें कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास 3 कॉलम है, एक आईडी, सॉरी 5, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, ठीक है, और ये कॉलम यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड एड, आईडी, स्ट्रिंग, और ये, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डेटाबेस भी बना लिया, हमने अपने डेटाबेस में एक टेबल भी बना लिया। अब अब हमारा डेटाबेस अगर हम देखें, ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पोस्ट, ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये, सॉरी, ठीक है, सबसे पहले मैं करूँगा इसको, यहाँ मैं करता हूँ यूज़, क्योंकि आप लोग टर्मिनल पे काम करेंगे, यूज़ डेटाबेस HMG, ठीक है, पहले हम करेंगे शो डेटाबेस, फिर हम करेंगे यूज HMG, सॉरी यूज नॉट डेटाबेस, जस्ट यूज HMG, ठीक है, यूज HMG। फिर मैं करूँगा, अगर मैं कहूँ शो टेबल्स, ये मुझे बताएगा मेरे कौन कौन से टेबल हैं। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पोस्ट, ठीक है, एंड सॉरी ये मिटा दें, ठीक है, मुझे बता रहा है एम्प्टी सेट, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। यही सेम कमांड अगर मैं यहाँ करूँ यूज HMG, ठीक है, अब मैं करूँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पोस्ट, ठीक है, ये मेरे पास एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि मैं अब मैं इसमें कुछ डमी डेटा डालना चाहता हूँ, ठीक है, या तो मैं खुद ऐड करूँ, या तो मैं लारावेल को कह सकता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे ऐड कर दे, ठीक है। मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि मैं लारावेल को कहूँ वो ऐड कर दे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जो हम यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री का, ठीक है। वो फैक्ट्री हमारे पास ये है, ठीक है, ये देखें हमारे पास यूज़र फैक्ट्री है, बट इसकी जगह मुझे एक और फैक्ट्री बनानी है जो पोस्ट फैक्ट्री हो, जो पोस्ट का डेटा क्रिएट करे, ठीक है। आप देखिए ये क्या कर रहा है, अगर हम इस फाइल को देखें तो ये हमें हमारा फेक डेटा जनरेट करेगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कॉपी करूँगा, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ठीक है, PHP PHP आर्टिजन, अगर ये आप लोग स्टेप नहीं भी करते इट्स ओके, ठीक है, या ऐसे करते हैं हम इस स्टेप को रहने देते हैं बिकॉज ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। हमने सिंपल अब तक हमने डेटा क्रिएट कर लिया, अब हमारे डेटा में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम हम एक काम करते हैं, पहले हम उस डेटा को गेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं कर रहा हूँ पोस्ट, ठीक है, जब मैंने पोस्ट किया तो नोट करें ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अगर आपके केस में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हुआ तो आप ऐप मॉडल पोस्ट इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ आके आप करेंगे ऑल, ठीक है, और इसको आप स्टोर करेंगे पोस्ट में, ठीक है।
अब ये पोस्ट हमारे पास शो पोस्ट है, ठीक है। हमने रिटर्न करना है रिटर्न व्यू, और उस व्यू के अंदर हमने दिखाना है शो पोस्ट, एंड हम एक फंक्शन वेरिएबल क्रिएट करेंगे पोस्ट एंड उसके अंदर हम पास करेंगे पोस्ट, ठीक है। अब अगर हम आए अपने शो पोस्ट में, पहले तो हम एक्सटेंड करेंगे लेआउट को, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन में टाइटल देंगे, एंड टाइटल का नाम होगा शो पोस्ट सेक्शन कंटेंट एंड सेक्शन, ठीक है। यहाँ हम लोग एक डिव क्रिएट कर रहे हैं, और इस डिव में हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो पोस्ट हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैं अब अगर लेट्स से मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो पोस्ट अवेलेबल हैं या नहीं है, तो मैं कैसे देखूंगा, ठीक है। मेरे पास एक तरीका है कि मैं कर दूं जी वार डंप, ठीक है, वार डंप, एंड इसके अंदर मैं डाल दूं वेरिएबल पोस्ट, ठीक है। या हम प्रिंट आर फंक्शन देखते हैं क्योंकि ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और इस फंक्शन को हम रैप करेंगे इसके अंदर, ताकि पीएचपी को पता चले कि लार्वेल को पता चले ताकि ये पीएचपी का कोड है, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स के अंदर। अब अगर हम आए और हम रिफ्रेश करें और हम आए शो पोस्ट पे, ठीक है, वो हमें एरर दे रहा है, ठीक है, कि ये वेरिएबल हमें डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेट्स सी क्यों। हम अगर वेब पीएचपी पे आए, यहाँ देखें हम लोगों ने पोस्ट यूज किया है, ठीक है, हमने यहाँ भी पोस्ट यूज किया। यहाँ जो ये वेरिएबल है पोस्ट, ठीक है, ये हमने इसके अंदर पास किया है, और ये यहाँ इसे रिसीव होना चाहिए, ठीक है। लेट्स टेस्ट इट अगेन। अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट, ठीक है। लेट मी चेक क्यों ये नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो इशू है, हमारा कोड का है वेब डॉट पी एच पी। अगेन हमने दो वेरिएबल्स पास किए हैं, एक पोस्ट की वैल्यू मैंने सेट नहीं की, ये एसोसिएटिव एरे है, ठीक है। इसको हमने सेव करना है और इसको हम रीलोड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एरे एम्प्टी है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एरे एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको, बट हम लोग इसको दिखाने का एक सही तरीका है, हम लोग इस तरह नहीं दिखा सकते, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे, दो ही एम्प्टी है, ठीक है, बट है तो ये एक इरे, ठीक है। तो हम करेंगे फॉर ईच लूप यूज करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है, इस पूरे को हमने लूप करना है एज पोस्ट, ठीक है। एंड हम कर देंगे एंड पोस्ट एंड फॉर, सॉरी, ठीक है, फॉर ईच। अब हम कह रहे हैं कि जी जितनी लेट से पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हम कह रहे हैं जी पोस्ट में हमारे पास हम यूज करते हैं पी टैग, या हम यूज करते हैं h1 टैग, h1 h1 h1, ये h2 यूज कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, h1। एंड यहाँ हम यूज करेंगे टाइटल, टाइटल के आगे हम दे देंगे एक ए टैग, ठीक है। ए टैग के अंदर हम शो करेंगे पोस्ट टाइटल, ओके। एंड h2 के नीचे हम लोग करेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, या
डिस्क्रिप्शन की जगह हम डायरेक्ट जो आ रहा है वही पेस्ट कर देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन DSCRIPT, ठीक है। जब मैंने इसे सेव किया, अब मैं अगर दोबारा अपने पेज पे आऊँ और मैं इसे रीलोड करूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि मेरा डेटाबेस एम्प्टी है। तो जब मेरा डेटाबेस एम्प्टी है मतलब मुझे उससे पहले डेटाबेस में कोई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। शो तो मैं अपनी सारी पोस्ट कर रहा हूँ बट वो शो नहीं हो रही, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं एक राउट, ठीक है, गेट, ठीक है, जो करेगा पोस्ट स्लैश न्यू फंक्शन, जो हमें करेगा एक व्यू रिटर्न, रिटर्न व्यू, ठीक है। एंड व्यू का नाम होगा क्रिएट पोस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एक और व्यू बनाएंगे, क्रिएट व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP। अभी तक हमने रीड कर्ड में आर इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सी, ठीक है। अब हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक फॉर्म, ठीक है। तो वो फॉर्म हम करते हैं, कुछ पहले हम करेंगे एक्सटेंड्स, ठीक है, लेआउट, फिर हम करेंगे सेक्शन। सेक्शन में हम लोग, एक सेकेंड, सेक्शन में हम लोगों के पास टाइटल है एंड उसका नाम है क्रिएट पोस्ट, ठीक है। फिर हम करेंगे सेक्शन एंड सेक्शन में हम लोग यूज करेंगे कंटेंट एंड सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ हम यूज करेंगे फॉर्म का, ठीक है। आप अच्छा नोट करना, मैं यहाँ कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं कर रहा, तो आप लोग स्टाइलिंग खुद कर सकते हैं। लेवल 4, ठीक है। मुझे चाहिए टाइटल, टाइटल, ये लेवल क्लोज, ठीक है। इसके नीचे इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। नेम हमारे पास है टाइटल एंड आईडी भी टाइटल, ठीक है। यहाँ हम एक इनपुट, या हम करते हैं बटन, ठीक है, सबमिट। और इसको हम क्लास दे देते हैं BTN प्राइमरी एंड सबमिट। अब अगर हम आए अपने पोस्ट में तो हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम आए क्रिएट पोस्ट में, पोस्ट डॉट न्यू में, हमारे पास ये है, ठीक है, टाइटल, टाइटल। लेट्स चेंज द टाइटल टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डी कैपिटल। और यहाँ नेम हमने चेंज करना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड सेम हमने इसको भी चेंज करना है। अब ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया, ठीक है। हमने यहाँ मेथड देना है, जो हमारा मेथड है पोस्ट, ठीक है। और एक्शन जो हमारा है, एक्शन हम देंगे, ठीक है, एक्शन हम देंगे सिंपल पोस्ट, ठीक है। अब हम एक पोस्ट राउट क्रिएट करेंगे स्लैश पोस्ट पे, ठीक है। वो करने के लिए हम आएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे पोस्ट, ठीक है, स्लैश पोस्ट। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। फंक्शन यहाँ, यहाँ मैं पोस्ट में मैं शो करूंगा, ओके।
सबसे पहले हम लोग यहाँ इस डेटा को गेट करेंगे, जो डेटा आएगा, ठीक है। उसको गेट करने के लिए हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है। और रिक्वेस्ट हमारी, ठीक है, रिक्वेस्ट हमारे illuminate http/request, इसको यूज करने के बाद ही हमें मिलेगा। मैं करूँगा रिक्वेस्ट, ठीक है, और मैं करूँगा यहाँ रिक्वेस्ट स्लैश वैलिडेट। इसके अंदर मैं एक इरे पास करूँगा। इरे में मुझे चाहिए टाइटल, ठीक है। अच्छा सॉरी, हम लोग इसको इस तरह नहीं लिखेंगे। जो हम लोगों के पास ये है ना, तो इसको हम लोग एक सेकंड, इसको हम लोग स्ट्रिंग में लिखेंगे क्योंकि ये एसोसिएटिव एरे है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये मस्ट होनी चाहिए रिक्वायर्ड, और ये मैक्स होनी चाहिए 255 कैरेक्टर्स की, ठीक है। और फिर हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, SCRIP, ठीक है। ये भी हमारे पास एक एसोसिएटिव की है और हम इसको करेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड हम करेंगे DD, जो हमारा डेटा प्रिंट करेगा, सिंपल डेटा, ठीक है, जो हम स्टोर कराएंगे आफ्टर द वेरिएबल इज वैलिडेटेड। ओके, इसको हमने सेव किया। अगर हम आते हैं अपने यहाँ और हम इसको रिफ्रेश करके इसमें कुछ भी लिखते हैं, एंड ये हमें बता रहा है पेज 419, ठीक है। इसको सेट करने के लिए हमें सिंपल CSRF ऐड करना है, CSRF, ठीक है। अब अगर हम दोबारा जाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अगर हम करते हैं क्रिएट पोस्ट और मैं सबमिट करता हूँ, हम अपना डेटा देख सकते हैं, ठीक है। लेट से हमारी पोस्ट एम्प्टी है, लेट से हम जाते हैं क्रिएट पोस्ट पे एंड मैं सिंपल सबमिट कर रहा हूँ, तो वो अगेन उसी पेज पे ही रिटर्न हो रहा है, ठीक है, रिडायरेक्ट कर रहा है। अब एक चीज जो इसमें है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो चीज हम अब जब वो रिडायरेक्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट वैलिडेट हमें एक एरर भेजता है, ठीक है। लेट्स से, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अगर वो वैलिडेट नहीं कर रहा तो हम वो देखें, ठीक है। हम फिर एक डायरेक्टिव यूज करें एरर का, टाइटल, ठीक है। ये जो टाइटल का एरर है ये हमें हमारा वैलिडेट फंक्शन देगा। जो हमारा वैलिडेट फंक्शन ये है, अगर ये रिक्वायर्ड, अगर इनमें से कोई वैल्यूज मिसिंग होंगी तो वो हमें इस एरर के साथ हमें ये टाइटल यहाँ देगा, ठीक है, मतलब हमारे वो पेज में ही पास करेगा, ठीक है। लेट्स से एंड एरर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट उसको शो कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको क्लास दे दूंगा, क्लास क्लास हम दे देंगे एरर क्लास, और इसमें हम पास कर देंगे जो हमें वेरिएबल आएगा, जो बाय डिफॉल्ट मैसेज होता है, ठीक है। इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इसकी वैल्यू होगी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ, मैं आऊँ यहाँ एंड मैं करूँ रिफ्रेश एंड मैं करूँ सबमिट, ठीक है, द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये है हमारा, हम, अच्छा ठीक है, इसकी जगह हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लिखें फ्लैश फ्लैश, ठीक है, लेट मी सी, फ्लैश मैसेजेस, एरर मैसेज, ठीक है, लेट मी सी। यहाँ हम देखते हैं मैसेजेस, प्लेस होल्डर, हमारे पास फ्लैश मैसेजेस होते हैं यहाँ, लेट मी फाइंड इट, फ्लोट फ्लैश, सक्सेस,
ठीक है, लेट मी फाइंड इट। ठीक है, लेट मी आस्क फ्लैश मैसेजेस इन बूटस्ट्रैप। ठीक है, टेम्परेरी मैसेज सर्च, ठीक है, ओके। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, इसको अगर हम कॉपी करते हैं, लेट मी सी कि क्या ये काम करता है। ठीक है, इसके अंदर हमें चाहिए यहाँ। ठीक है, ये है हमारी एरर क्लास को अगर हम निकाल के, ठीक है, इसको हम करते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे अपने मैसेजेस को। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, अगर हम करते हैं सबमिट, यस, ठीक है, तो यही सेम हम कॉपी करेंगे फॉर, दिस वाज फॉर टाइटल, एंड हम सेम कॉपी करेंगे फॉर, ठीक है। अब लेट्स से हम आते हैं दोबारा एंड हम करते हैं यहाँ। ठीक है, तो इस तरह आप एप्लीकेशन को स्टाइलिश, मतलब आप उसमें स्टाइल्स ऐड कर सकती हैं बूटस्ट्रैप के। लेट्स से अब हम, अभी तक हम लोग अगर हम यहाँ करते हैं कुछ समथिंग लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है। इस डेटा को अब हम डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करेंगे। डीडी की जगह हम लिखेंगे स्लैश पोस्ट, जो इक्वल होगी न्यू पोस्ट ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये इक्वल होगी न्यू पोस्ट ऑब्जेक्ट के। अब हम करेंगे जी पोस्ट टाइटल इज इक्वल टू डेटा। डेटा हमारे पास एसोसिएटिव एरे है, इसलिए हम टाइटल, ठीक है, एंड देन हमारे पास पोस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास अगेन डेटा में है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एंड इसको करने के बाद हम करेंगे पोस्ट सेव। ठीक है, यहां तक अगर हम आए अपनी पोस्ट में अगेन, ठीक है, इनफैक्ट हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने पोस्ट में ही एक बटन ऐड कर देते हैं। अगर हम शो पोस्ट में आए और यही, अगर हम सिंपल लेट मी सी क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स में हमारे पास एक ये है, ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ हम शो पोस्ट में इसके ऊपर हम एक डिव क्रिएट करते हैं, उस डिव के अंदर हम ये डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों के पास ये, हाँ, ठीक है, क्रिएट पोस्ट। अब लेट्स से मैं देता हूँ समीर, ठीक है, एंड लेट मी डू सबमिट। अच्छा, हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, लेट मी रिफ्रेश, बट हमारी पोस्ट क्रिएट हो गई। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ रीडायरेक्ट नहीं किया इसको। ठीक है, इसको रीडायरेक्ट करने के लिए हम करेंगे, सॉरी, सिंपल लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न रीडायरेक्ट। ठीक है, रीडायरेक्ट हमने कहाँ करना है, हमने करना है पोस्ट पे, एंड उसके साथ हमने एक मैसेज देना है, ठीक है, सक्सेस का, एंड उसकी वैल्यू होगी पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको हम करेंगे सेव। अगेन हम आएंगे अपने शो पोस्ट में। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे, देखें हम लोगों ने यहाँ कंटेंट क्रिएट किया। ठीक है, कंटेंट के ऊपर हम लोग एरर्स दिखाएंगे, सॉरी, हम लोग दिखाएंगे कि हमारा पोस्ट क्रिएट हुई है या नहीं। ठीक है, हम करते हैं इफ, ठीक है, हमारे पास इफ डायरेक्टिव है, इसके अंदर हम लिखेंगे इफ सेशन, सेशन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है हैज।
ठीक है, हम लोग देखेंगे हैज क्या है, सक्सेस, ठीक है, इफ यस एंड इफ। तो ये कोड सिर्फ तब ही रन होगा जब हमारे पास, हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का है, इसमें हमारे पास डेंजर है, हम करेंगे अलर्ट सक्सेस, ठीक है, और इसकी जगह हम कर देंगे सेशन, सेशन में हमारी वैल्यू आ जाएगी सक्सेस, ठीक है, ये सक्सेस हमने पास किया था, ठीक है। अब अगर हम आते हैं अगेन, ठीक है, हम करते हैं क्रिएट पोस्ट समीर टू सबमिट, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमारे पास दूसरी पोस्ट। अब हमने कर लिया है दो काम, ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने दो काम किए, ठीक है, एक हमने पोस्ट क्रिएट किए एंड उसको रीड किया है, ठीक है, ये हम रीड कर रहे हैं एंड हमारे जो रीड का कोड है वो आप लोग देख सकते हैं वेब पीएचपी में, ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट ऑल, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक इसी को अपडेट भी करेंगे एंड डिलीट भी करेंगे, ठीक है।